एनआरआई की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती होती है। है। अपनी फैमिली को छोड़ के बहुत डिफिकल्ट होती है। अपनी ख्वाहिशों को मार के वो लोग जैसे वहाँ पे रहते हैं ना, वो उनका दिल जानता है। और उनका पैसा जो होता है ना, यकीन करें मतलब उनका डबल हलाल पैसा होता है। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन व्लॉग। वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। इस बार फिर से एक न्यू गेस्ट को लेके आपके सामने, और इस बार का पॉडकास्ट क्वाइट इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात कर रहे हैं ब्यूटी और बिजनेस के बीच को लेकर जो एक गैप होता है उसके रिगार्डिंग। अब क्योंकि मैं रियल एस्टेट से हूँ तो मुझे पता है कि घर या ऑफिस ढूंढना ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सही जगह पे सैलून, सही जगह पे क्लिनिक, सही जगह पे जो क्या बोलते स्टूडियोज़, ये मिलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। आज हमारे साथ है मिस परवीन। शी इज़ वन ऑफ द गुड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एक एक्सपर्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट है जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पहचान बना कर रखी है। हम जानेंगे उनके जर्नी के बारे में और ब्यूटी ट्रेंड्स के बारे में। और अगर आप अपना सैलून या स्टूडियो या क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तो ये सारी डिटेल्स हमें बताएंगी मिसेस परवीन। सो मिस परवीन, प्लीज़ वेलकम टू माय शो नदीम मेमन ब्लॉग। थैंक यू सो मच, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में टाइम निकाल के मेरे लिए वक्त दिया। तो चलिए बिना किसी शुरुआत के हम परवीन से जानेंगे कि सबसे पहले तो आपकी जर्नी मुझे बताइए परवीन, कि परवीन एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट कैसे बनी। थैंक यू सो मच नदीम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपने अपने स्केड्यूल में से भी वक्त निकाल के ये मेरा एक पॉइंट प्रेजेंट करने का मुझे मौका दिया। सो बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम मुमरा ओनली, आपका शहर। सो बेसिकली कैसा था, मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा फुल ऑफ मोटिवेशन रही हूँ सिंस आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड कि कुछ ना कुछ करना है। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स भी वैसे थे, वैसे है। माई मदर हैव ऑलवेज मोटिवेटेड मी कि नो, तो आपको नहीं बैठना है, आपको वेकेशन पे भी घर पे नहीं बैठना है। अच्छा। यू नीड टू डू सम और द अदर थिंग, आपको कुछ ना कुछ स्किल आनी ही चाहिए। सही बात तो है। हमारा एक रूटीन होता था कि हम लोग बोलते हैं ना, बेटियों को भी कुछ कराना है। यस, जो आजकल हम अपनी बेटियों के लिए करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मम्मी पापा ने उस एरा में किया था। लाइक आई एम 89 बॉर्न, सो उस वक्त से हम लोगों का जो है ऐसा स्टार्ट हुआ था। आई टेल यू समथिंग बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आवर जर्नी। I belong from a very small, small. I am Konkani, so I belong from a very small era. अच्छा, आप कोंकणी हो? Yes, I am Konkani. We belong from खेड़। खेड़। तो मैं जब पैदा हुई थी तो गांव में घर तो होते थे ना कि ऐसे अपने छोटे से ऐसे मड काउडंग से वैसे टाइप के घर में हम रहते थे जब व्हेन आई वाज स्मॉल। पैदाइश यहीं हुई, बट वहाँ पे हम थे, पापा बाहर गाँव में थे, सबके पापा बाहर गाँव में होते थे, सब कोकनीस के होते थे। सो माई मॉम टुक स्टैंड फॉर मी कि नो, व्हेन आई वाज बोर्न मेरे मम्मी ने स्टैंड लिया कि नो, इसका फ्यूचर बनाना है तो इधर नहीं, हमें बाहर जाना है। लाइक आई नीड टू टेक हर आउट। तो मेरे मम्मी ने स्टैंड लिया। शी मेड माई फादर अंडरस्टैंड, माई फादर सपोर्ट माई मदर, एंड हम बॉम्बे आए। तो जब मैं बड़ी हुई, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, तो मैंने कोंकणी में बात करना शुरू किया, पूरी फैमिली बात करती है तो मैंने भी शुरू किया। मेरी मम्मी का इतना पैशन था मेरे ऊपर कि नो, द मोमेंट यू विल नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, that day I'll allow you to communicate in Marathi. अच्छा। Not exactly in Marathi. मराठी तो स्कूल में इंग्लिश पढ़ते थे। जानोगे उसके बाद मराठी बात Yes, करेंगे। I mean कोंकणी लैंग्वेज। it's not bad, but मैं उस टाइम का आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरी मम्मी को मुझे पढ़ाना लिखाना इंग्लिश बोलते हुए देखना, एक एक सक्सेसफुल, एक मोटिवेशन वाली लड़की बनाने में सबसे बड़ा हाथ मेरे मम्मी का रहा है। बिकॉज इवन छोटी छोटी चीज़ें शी यूज्ड टू से कि नो, टेक योर स्टैंड हियर, यू नीड टू स्पीक अप हियर। अगर पूरी दुनिया भी गलत है बट तुमको लग रहा है तुम सही हो, तो यू नीड टू स्पीक अप, यू नीड टू टेक योर स्टैंड। इफ़ यू नो यू आर राइट, डोंट, मतलब बोलते हैं ना ऐसे झुंड का हिस्सा मत बनो, यू नीड टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। पापा, आई एम अ पापाज गर्ल। मम्मी से तो बचपन से मम्मी स्ट्रिक्ट थी तो थोड़ा अनबन था, बट पापा, आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर। मैंने प्यार, मोहब्बत, सलीका, काइंड हार्टनेस सब कुछ मेरे पापा से सीखा है। वो एनआरआई थे? वो बाहर थे, काम करते थे ना, ही वाज इन दुबई, ही वाज वर्किंग। एनआरआई की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। अपनी फैमिली को छोड़ के, बहुत डिफिकल्ट होती है। अपनी ख्वाहिशों को मार के वो लोग जैसे वहाँ पे रहते हैं ना, वो उनका दिल जानता है। और उनका पैसा जो होता है ना, यकीन करें मतलब उनका डबल हलाल पैसा होता है। एग्जैक्टली। एक तो फैमिली को छोड़ना, उसके बाद वहाँ पर रहना, और वो लोग कैसा रहते लोग, दुबई में इनका आदमी, लेकिन वो आदमी बेचारा कैसा जी रहा है वो बहुत क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त लोग कितना स्ट्रगल करते हैं वो लोग।
तो मैं खुद बोलूँगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते बहुत हैं। मेहनती तो खाली मम्मी नहीं, आई थिंक पापा का भी उतना ही आता है, इतना कि पापा पापा तो है, फ्रेम no में doubt। नहीं थे, आउट ऑफ द फ्रेम थे, बट थे। पापा के बारे में मैं आने वाली थी। तो सो यस, माय फादर, आई एम अ फादर्स गर्ल, लाइक आई Okay. एम अ पापास गर्ल बेसिकली, बिकॉज पापा बाहर रहते थे। सो मैंने बचपन से ही मैं बहुत थोड़ा सा, बड़ी बेटी थी तो समझदारी ज्यादा थी, एज आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी। तो ऐसा था कि पापा इतना मेहनत करते हैं, हमसे दूर रहते हैं। वी यूज्ड टू कम्युनिकेट इन लेटर्स, जैसे कि अभी व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल्स है, मैं पापा को लेटर लिखती थी, अच्छा, मम्मी भी लिखती थी, मैं भी लिखती थी। लेटर का वेट करना पड़ता था आंसर आने के लिए, तो बहुत मस्त होता था। एंड दैट यूज्ड टू बी आवर बिगेस्ट मोटिवेशन, चलो सही लिटरली। है। तो वो सारी चीजें थी। कॉस्मेटोलॉजी क्यों? कॉस्मेटोलॉजी इसलिए बिकॉज आई लाइक कम्युनिकेटिंग विद पीपल, एंड आई फील आई कैन यू नो आई कैन मोटिवेट पीपल बिकॉज आज की इतनी अपग्रेडेड लाइफ में मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम लोग कॉस्मेटोलॉजिस्ट का मतलब ही नहीं पता, तो वो तो उस वक्त तो और भी नहीं पता होगा, नहीं पता तो फिर आपने उसी फील्ड को क्यों चूज़ किया? क्योंकि उस वक्त ये मुंबई में ये जो फील्ड है वो बहुत बूम हो रहा था। तो उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली कुछ मैं आपको एकदम एग्जैक्ट सिचुएशन बताती हूँ। मेरा 12th हुआ, रिजल्ट भी नहीं आया था, एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब वेरी, मतलब मुझे कुछ करना है, टाइम पास नहीं करना है, बिकॉज मैं वेकेशन में भी घर नहीं बैठी कभी। अच्छा। तो मुझे टाइम पास नहीं करना है। तो आई रिमेंबर लास्ट पेपर के बाद मैंने 28 इंटरव्यूज दिए थे, जस्ट टू गेन दैट कॉन्फिडेंस। ओके। अपने यहाँ पे आपको पता होगा कि इवन इफ इट इज अ कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश स्कूल, वी डोंट कम्युनिकेट इन दैट। तो आई यूज्ड टू रीड मिड डे पेपर, 12 बजे आता था। ओके। मैं पूरा आर्टिकल पढ़ती थी वो टाइम पे, जस्ट टू इम्प्रोवाइज माई स्किल्स अच्छा। ओवर इंग्लिश। ओके। तो मैंने 28 इंटरव्यूज दिए थे जस्ट टू इम्प्रोवाइज माई कॉन्फिडेंस, कि अलग अलग इंटरव्यूअर रहेगा तो मुझे पता चलेगा कि कैसे क्या करना है। पास भी हो जाती थी बट मैं ज्वाइन नहीं करती थी। तो ये एक इंटरव्यू का कॉल आया, मेरी एक फ्रेंड ने बताया था। आई डोंट इवन रिमेंबर हर नेम, बट आई स्टिल थैंक्स हर कि चलो तेरी वजह से मुझे एक डायरेक्शन मिला। तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट ये एग्जैक्टली होते क्या है? कॉस्मेटोलॉजिस्ट इज बेसिकली एडवांस वर्जन ऑफ ब्यूटीफाइंग पीपल। जैसे कि ब्यूटी सलॉन्स होते हैं, पहले के टाइम पे ब्यूटी सलॉन्स ही हुआ करते थे, Okay. जहाँ आप अपनी हेयर की सर्विसेज करवाओगे ब्यूटीफाइंग के लिए, Beautifying के लिए। फेशियल्स वगैरह करवाओगे, Okay. ये सब कुछ करोगे। तो लेकिन ये जो होता है वो थोड़ा एडवांस होता है। जैसे कि आजकल हम जब मेकअप लगाते हैं, मेकअप बेहतरीन कर लो आप, बट जो बेस टेक्सचर होता है स्किन का आपकी, वो दिख के आता है अगर वो Okay. प्रॉपर नहीं है। अच्छा। तो उस चीज़ के ऊपर हम वर्क करते हैं। ओके, तो कैन आई से आप स्किन के डॉक्टर हैं? ऑफ कोर्स नॉट। ओके। डॉक्टर्स हैं, उनका एक अलग हमें एहतराम करना चाहिए। बट कॉस्मेटोलॉजी इज अ डिफरेंट फील्ड। कॉस्मेटोलॉजी का एक अलग कोर्स होता है जो डॉक्टर्स को भी करना अच्छा, तो होता है। कॉस्मेटिक द ब्यूटिशियन? You can say not beautician exactly, because cosmetology में when you take admission in any cosmetology course, उसमें बहुत variations होते हैं कि आपको क्या opt करना है. So basically you can say I am a skin esthetician basically. स्किन एस्थेटिशियन। Yes. हाँ, ओके ओके, तो इसीलिए आपने आपके फर्म का नाम रखा है शेड्स एस्थेटिक। एस्थेटिक वर्ड तो ये आजकल मैं अपनी नई जनरेशन में, अरे मुझे तो एस्थेटिक कलर पसंद है, मुझे ये एस्थेटिक, Yes. ये एस्थेटिक आपके दिमाग में कैसा आया? मेरे दिमाग में तो पहले से ही था। मुझे जैसे मैंने Aesthetic. आपको बताया कि मैं तो यही फील्ड में हूँ और वही फील्ड ब्लूम कर रही है अभी नहीं। मैं तो 2007 क्योंकि से 90s में मैंने ये वर्ड कभी सुना नहीं था एस्थेटिक। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई वाज इन कॉन्वेंट स्कूल एंड आई यूज्ड टू स्टडी इन अंधेरी, इवन आई बिलोंग फ्रॉम गुड फैमिली, बट ये एस्थेटिक वाज वेरी लाइक बहुत रेयर यूज किया गया वर्ड ये इन माय 90s। और अभी ये लाइक 5th 6th के बच्चा भी यार, इट लुक्स वेरी एस्थेटिक, आई वांट एस्थेटिक चीज। एस्थेटिक का डेफिनेशन अलग होता है बेसिकली। अच्छा। एस्थेटिक इज नथिंग रिलेटेड टू स्किन, अच्छा। दैट्स व्हाई वो पूरा 2 वर्ड जॉइन करके है स्किन एस्थेटिक्स। Okay. मतलब यू आर ब्यूटीफाइंग योर स्किन नेचुरली Great. विदाउट अप्लाइंग एनी मेकअप और ओके ओके। जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपको करना चाहिए, ताकि आप अगर आगे जाके और मेकअप करना चाहो, फेशियल्स करना चाहो, वो एनहांसमेंट है। अच्छा, अभी तो कैसा वो क्रीम का जमाना आ गया, लाइक लोग वो क्रीम, तो वो उससे भी तो लोग Whitening गोरे creams होते है हैं लोग उससे भी गोरे होते हैं। अच्छा, मोबाइल्स में फिल्टर्स आ गए ले, तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहाँ पे यूज़ हो रहा है? देखिए वो आपके ऊपर है। आप अगर सोशल मीडिया की दुनिया में रहना चाहते हो, आप घर से बाहर नहीं निकलते हो, फिल्टर्स यूज़ करो, नो प्रॉब्लम। बट यू एज अ पर्सन, आप अपने लिए खूबसूरत दिखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं जब आईने में देखूँ तो मैं अच्छी दिखूँ, तो आपको फिर ये काम करना चाहिए कि आपको रोज़ स्किन केयर करना चाहिए जो बेसिक हो, जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह ना हो, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें ही डिफरेंस होती है कि स्किन एस्थेटिशियन में, कॉस्मेटोलॉजिस्ट में एंड ब्यूटी सेक्शन में। कॉस्मेटोलॉजिस्ट के बाद अगर एग्जाम्पल कोई बच्ची जो स्टडीज कर रही है, तो कॉस्मेटोलॉजी की स्टडी कब से स्टार्ट कर सकते हैं? 10th के बाद करना होता है, 12th के बाद करना होता है? और इसका आगे वो क्या है, मतलब फ्यूचर क्या है इसमें, और क्या बढ़ सकते हैं? करेक्ट। सी दैट टू टोटली डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। आप तो अपना 12th ग्रेड भी कंप्लीट करके ये कोर्सेज कर सकते हो, बट देन यू हैव टू प्रैक्टिस समवेयर। अच्छा। क्योंकि जब तक आप
इट्स लाइक यू बिकम अ डॉक्टर, बट जब तक आप इंटर्नशिप नहीं करोगे कहीं पे आरएमओ या कहीं पे केस स्टडीज एक्चुअली नहीं देखोगे, बिकॉज जो हम बुक में पढ़ते हैं स्कूल्स में, उसमें और रियल लाइफ में फ़र्क होता है. अगर कुछ सडनली केस आ गया एंड यू डोंट हैव ग्राउंड नॉलेज, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस? यू कैन नॉट रेफर योर बुक्स व्हेन यू हैव अ पेशेंट. तो 12th के बाद ये कितने साल का कोर्स होता है? ये तो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं बेसिकली, एंड ये क्लिनिकल डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं मेडिको फील्ड के लिए. जो मेडिकल फील्ड से डॉक्टर्स करना चाह रहे हैं वो क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी करते हैं, एंड जो नॉन मेडिकोस करना चाह रहे हैं वो स्किन एस्थेटिशियंस करते हैं. उनके कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. सो इवन वी मेक श्योर दैट वी फॉलो दैट, कि अगर आप कोई मेडिकेटेड चीज़ें कर रहे हो तो यू आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स. इवन हमारे भी कोर्सेज के कुछ प्रैक्टिसिंग में रूल्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं बेसिकली. तो ब्यूटी इंडस्ट्री आपको काफ़ी फास्ट इवॉल्विंग है, और आपके हिसाब से सबसे बड़ा चेंज क्या आया सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स? सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि लोग पहले इनर ब्यूटी को बहुत ज़्यादा मानते थे, बिकॉज वर्ल्ड वैसा था. यू नो, वी यूज टू बी वेरी वेरी रियल, वी यूज टू लव ईच अदर, वी यूज टू कम्युनिकेट. बट वो अभी मिसिंग है, बिकॉज लोग पैसे को बहुत अहमियत देने लगे हैं. अच्छा, अगर आप के पास बैंक में पैसा है और अगर आपके दिखता है तो आप लोग आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में डिफरेंस दिखेगा, उनकी आपके साथ सलाम दुआ में डिफरेंस दिखेगा. मैं तो मानता हूँ ये पहले से ऐसा ही चलता हुआ है. बट पहले इतना नहीं था, पहले बहुत कम सेट ऑफ पीपल था. आजकल देखिए सोशल मीडिया का बेनिफिट भी है और डिसएडवांटेज भी है. तो हम एज अ पर्सन कैसे है कि हमें वो डिसएडवांटेज लेना है या बेनिफिट लेना है, वो अपने ऊपर होता है. बट अपना यूथ आजकल जो है वो बहुत हु आर इनोसेंट, यू नो, वी नीड टू गाइड देम. तो आपको क्या लगता है एक सक्सेसफुल कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल कौन सी होनी चाहिए? सक्सेसफुल कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए यू शुड रिलेट टू योर पेशेंट्स अ लॉट. आपको जो ट्रेंड चल रहा है उसी को फॉलो करते हुए ट्रीटमेंट्स वगैरह या किसी भी तरह का जो सजेशन है, लाइक स्किन केयर का भी हो या ट्रीटमेंट्स का भी हो, नहीं देना चाहिए. आपको अपने पेशेंट को रिलेट करना चाहिए, चाहे उनके लिए जो ट्रीटमेंट आपको लगता है वो बाबा आदम के ज़माने का ही क्यों ना हो. बट इफ़ यू फील कि ये इनको हेल्प करेगा, सो जस्ट डू दैट. अच्छा, एंड कोई कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट कॉस्मेटोलॉजी पीपल हैव कि यार ये मतलब ये वर्किंग अबाउट कॉस्मेटोलॉजी क्या है, क्यों है? जैसे मुझे फॉर एग्जांपल इतना नॉलेज नहीं था, आई वाज कंफ्यूज, ऑलवेज कंफ्यूज बिटवीन कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट. ये इसका मैंने सवाल अभी थोड़ी देर पहले दिया था आपको कि डॉक्टर इज अ डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट इज अ डिफरेंट डिग्री, इज अ डिफरेंट डिग्री, दे आर द हाईएस्ट वन. अच्छा, ऑफ कोर्स दे आर द हाईएस्ट वन. हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है डर्मेटोलॉजिस्ट से, बिकॉज डर्मेटोलॉजिस्ट का प्रैक्टिस ही अलग होता है, बट डर्मेटोलॉजिस्ट को भी कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स करना होता है. अच्छा, बिकॉज दिस इज लिटिल डिफरेंट. ओके, कंपैरिजन नहीं है. ऑफ कोर्स इट इज द हाईएस्ट वन बिकॉज दे नो द कंप्लीट एनाटॉमी. अगर डर्मेटोलॉजिस्ट की डिग्री है तो यू आर द डॉक्टर ऑफ द स्किन, कैन वी से दैट? Yeah, of course you can. Dermatology is all about Is a skin doctor. and hair, body and all, na. See, that is what I'm saying. कि जो एस्थेटिशियंस होते हैं और जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो बहुत डीपली जाके नहीं करते, आर जस्ट टू एनहांस द ब्यूटी. नहीं, मैं समझ गया. देखिए, क्योंकि मैं अभी उस फील्ड से नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कौन क्या, राइट? आई वाज लाइक कॉस्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी एग्जांपल, आई नो दैट. अब मेरी तरफ बहुत से लोग बेचारे होंगे जिनको पता है, उनके लिए तो नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता तो एट लीस्ट उनको करके डर्मेटोलॉजी इज द प्रॉपर डॉक्टर ऑफ स्किन, हेयर एंड केयर, राइट? एंड कॉस्मेटोलॉजी इज द बेसिक. Can I say that? You can say that. Okay, good. So, what advice would you give to someone starting their own cosmetology clinic or something? See, ये आपने बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है. अगेन, जैसे कि मैंने आपको कहा कि पेशेंट को सजेशन के टाइम पे भी डोंट गो विद द ट्रेंड, तो मैं सब लोगों को भी यही बोलूँगी, जस्ट बिकॉज राइट नाउ इट इज़ अ मनी मिंटिंग बिजनेस फ्रैंकली, सो पीपल फील कि चलो ये अच्छा है, ये ऑप्ट करो. अपने बच्चों को भी उसमें पुश करते हैं. डोंट डू दैट, क्योंकि आपका पैशन बहुत ज़रूरी है इसमें. आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे. जैसे कि अगर आपका पैशन है कि आपको बैठ के लोगों को सुनना, यू नीड टू बी अ वेरी गुड लिसनर इन दिस फील्ड. अच्छा, आप अपना थोप नहीं सकते पेशेंट पे, बिकॉज वो पेशेंट ऑलरेडी परेशान है और वो आपके पास आया ही है ताकि अपने मसले आपको बता सके. जैसे कि कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं गोरा होना है, क्योंकि हमारी जो अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी है वो गोरा होने को ही बहुत बड़ा मानती है कि नहीं, लड़की देखनी है लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़का देख रहा है लड़का गोरा होना चाहिए, अरे बच्चा पैदा हुआ अरे काला है गोरा. ये चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है ना, तो ऑलरेडी वो उन लोग परेशान है, राइट? जेठानी, देवरानी, वट एवर चीज़ें जो होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उससे परेशान होके लोग आपके पास आ रहे हैं. तो आपको थोपना नहीं चाहिए, आपको उनको मोटिवेट करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप जैसे हो आप वैसे खुद को एक्सेप्ट करना सीखो. अब बहुत लोग कॉस्मेटोलॉजिस्ट ये भी बोलेंगे तो दुकान बंद करवा देगी, बट नो, बिलीव मी, इट्स नॉट द केस. ऐसा नहीं है. आप
एक हैप्पी पेशेंट आपके पास आएगा और वो मोटिवेट होके जा रहा है, वो 10 लोगों को बोलेगा आपके बारे इस में। पर एक सवाल है कि आप कितने साल से ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट का क्लिनिक चला रहे हो, क्लिनिक व्हाटएवर? क्लिनिक, मेरा पर्सनल क्लिनिक तो 3 साल से ही है। Last 3 years. आफ्टर कोविड ओके, आफ्टर कोविड रियलाइज हुआ कि इट्स बीन लॉन्ग नाउ, चलो खुद का कुछ करते हैं एंड लेट्स हैव लिटिल कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। तो पहला दिमाग में यही आया कि अपने शहर से शुरू करते हैं। बहुत दोस्तों ने ये बोला तो कि इससे पहले आपने प्रैक्टिस किया था? हाँ, आई विल नॉट टेक द नेम्स, बट मैं बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ आपने प्रैक्टिस किया फॉर अ है? वेरी गुड टाइम, मोर देन लाइक टोटल प्रैक्टिस इज मोर देन 13 years। 13, या 1 मेरा 3 एजुकेशन मैंने डिस्टेंट एजुकेशन में फिनिश किया है। 13 years you have practiced it, Yes, बराबर? yes, of एंड लास्ट 3 years से you're running your own clinic. Yes, yes, yes. I have assisted a lot of topmost celebrity dermatologists. They are in very good terms with me right now. अच्छा, अब एक सवाल थोड़ा सा मेरी मफाद मेरे मेरे बेनिफिट के लिए है, बिकॉज यू नो आई बिलोंग फ्रॉम रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज। Sure. सो आपको क्या लगता है क्लिनिक चूज करने के लिए लोकेशन कैसा होना चाहिए? Location. Okay, it's a very good question. ये मेरे करियर का पार्ट भी रहा है। Like in my previous firm, I was for 2-3 years मैं एक ऐसे टीम में थी। बहुत बड़ा ब्रांड है वो आजकल, उसके एक एक्सपेंशन टीम में थी। मतलब उनके मुंबई में सारे आउटलेट्स हम ओपन करते थे, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आपका खुद का पर्सनालिटी कैसा है, आपका प्रैक्टिस कैसा रहने वाला है। यू नीड टू बी वेरी रियल टू योर सेल्फ कि आप उतना लेवल का सर्विस डिलीवरी देने वाले हो। अगर आप प्राइम लोकेशन पे ओपन कर रहे हो देन इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू। आप देन फिर आपको रेंट वेंट वो सब नहीं सोचना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि कनेक्टिविटी कैसी है वो एरिया में। जैसे कि रेसिडेंशियल अगर एरिया है तो हाउ इज़ द क्राउड ओवर देयर। जैसे कि मैंने बोला, आपका खुद का पर्सनालिटी कैसा है उसके हिसाब से आपको लोकेशन जो है वो चूज करनी चाहिए कि यू कैन डिलीवर बेस्ट ओवर हियर, देन चूज दिस लोकेशन। और यू वांट कि यू नो जैसा आपका पर्सनालिटी है आप वैसे उसके हिसाब से देख सकते हो। मेनली रेसिडेंशियल एंड ऑल इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अब नाउअडेज एज योर ये जो कोर्स सिर्फ लड़कियों के लिए होता है? नो नो, ऑफ कोर्स नॉट, नॉट ऑफ कोर्स नॉट। आई डोंट नो, बॉयज गेट शाय, आई डोंट नो व्हाई। अभी तो आजकल कितने मेल कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी है ना? इनफैक्ट मेरे टाइम पे भी हुआ करते थे, बट अच्छा। जैसे कि वो एरिया वाइज डिपेंड करता है। अब मैं समझता हूँ कि शायद हमारे सिटी में भी बहुत से लोग होंगे, बराबर? तो वाई परवीन के पास लोग क्यों आएंगे? परवीन की मतलब खुद की यूएसपी क्या है? लाइक अभी मैं एक जगह जाता हूँ, मुझे नहीं यहाँ का ही एक पर्सन एग्जाम्पल, ये मेरे बाल बहुत अच्छे काटता है, मैं यहीं जाऊँगा, उनकी एक यूएसपी है। वाई पीपल चूज परवीन? व्हाट इज द यूएसपी ऑफ परवीन? शेयर जस्ट की एक यूएसपी मुझे बताइए वो क्या है? यूएसपी तो यूएसपी से ज़्यादा अच्छा सिनोनिम मैं आपको देना चाहूँगी। वाई पीपल शुड रिलेट टू मी एंड यू नो दे शुड सिलेक्ट मी। सो वो ये चीज़ के लिए है, आई एम वेरी जेन्युइन एट माई वर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ट्रेंड फॉलो नहीं करती हूँ। आई एम वेरी जेन्युइन एट माई वर्क, इवन माई टीम वी आर वेरी जेन्युइन। आई स्ट्रिक्टली टेल देम कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमें, ऑफकोर्स मनी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑफ द डे, बट आपको जो काम कर रहे हो वो जस्टिफाई होना चाहिए आपका काम। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप हमारे पास आके, कंसल्टेशन ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं पेशेंट के साथ। हम फटाफट कुछ प्रिस्क्राइब करके कंसल्ट करते हो? ऑफ कोर्स कंसल्टेशन इज द बेसिक थिंग। कहाँ, मुमरा में आपका क्लिनिक है? जी, मुमरा में क्लिनिक है। मुमरा में मेरा क्लिनिक है अमृत नगर में। अगर आपको नशेमन सोसाइटी पता है, नशेमन कॉलोनी, वहीं पे है। अच्छा, तो ओके, सो यू आर इनटू लाइक के आपने एक अभी जो जवाब पूछा जिसमें मैं पता नहीं, मैं शायद, देखिए ये जो पॉडकास्ट होता है ये एक्सप्रेस थॉट्स होता है, आपको जो बोलना आप बोल सकते हो, बट अभी आप ट्रेंड फॉलो नहीं करते हो तो मैं आपके पास क्यों आऊँगा? बिकॉज मुझे ट्रेंडिंग चीज़ चाहिए। इफ़ यू नॉट ट्रेंड, बट इसके दो चीज़ होते हैं, इसकी दो चीज़ होती है। एक होता है ट्रेंड के साथ आप चलते हो, एक होता है अपडेट करना। करेक्ट। तो आप अपडेटेड नहीं हो क्योंकि लोगों को ये समझ में आएगा, क्योंकि आज की जो जेन ज़ी जनरेशन चल रही है, अरे शी विल नॉट वर्क लाइक ट्रेंड। अभी ट्रेंड जो चल रहा है वो नहीं। आप रील्स वगैरह देखते होंगे वीडियो, तो उसमें कहता है एक बंदा जो करता है सब ऐसी कॉपी करते हैं। इट्स ट्रेंडिंग नाउ, यू हैव टू गो विद द ट्रेंड। आई हैव अ वेरी गुड आंसर फॉर दिस। सी, वी आर नॉट इनटू मेकअप, वी आर नॉट डूइंग अ मेकअप, वी शुड गो विद ट्रेंड। वी आर इनटू स्किन व्हिच इज अ वेरी सीरियस थिंग। वेरी नाइस। सो इफ यू हैव अ पिंपल एंड आई शुड गो विद अ ट्रेंड, बीबी ग्लो इज इन अ ट्रेंड, एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, और पिंपल से भरे हुए मुंह पे मैंने बीबी ग्लो कर दिया। यू आर नॉट फ्रॉम द फील्ड, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बट पीपल हु आर फ्रॉम द फील्ड दे विल अंडरस्टैंड कि अगर ये ट्रेंड फॉलो के चक्कर में मैंने अपना बेसिक एथिक्स तोड़ दिया तो पेशेंट के साथ क्या होगा। हो सकता है वो पेशेंट की शादी है, हो सकता है एंगेजमेंट है, हो सकता है लड़के वाले देखने आ रहे हैं। यू वी डोंट नो, फॉर देम इट इज अ इमोशनल एस्पेक्ट दैट अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट शुड अंडरस्टैंड। अच्छा, सो इसके लिए so you are updated but not go with the trend. Okay, एग्जैक्टली, अपडेटेड तो रहना ही पड़ेगा।
बिकॉज इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, बट एट द सेम टाइम हम रिस्पॉन्सिबल भी है. लाइक वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल. इफ अ डेंटिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ टीथ ऑफ द पेशेंट, if the cardiologist is responsible for the operation of the patient, Surgery. if a surgeon is responsible for any kind of surgery happening, the same thing goes to any profession. I feel not only cosmetologist, any profession. एक normal tailor भी, एक fashion designer भी एक कपड़ा सिलाता है, it's a very important thing for that person because एक important occasion में उसके पहनना है वो चीज़. Very so nice. trend follow करना ज़रूरी है, responsible होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप अपने क्लाइंट्स को बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए स्पेशल एफर्ट क्या करते हो? ओके ये तो मेरी तरफ से एडिशनल एफर्ट है, बिकॉज आई फील कि कोई अगर अपने पास आता है, बिकॉज वी आर इनटू कॉस्मेटोलॉजी फील्ड, लाइक ब्यूटी फील्ड, तो फॉर एन एग्जाम्पल एक मेडिफेशियल करने आ रहा है या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करने आ रहा है, तो वो एम्बियंस थोड़ा सा कामिंग और सूदिंग होना चाहिए, बिकॉज वो इतना टाइम निकाल के अपने घर के क्योटिक लाइफ से यहाँ आ रहा है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो है उनको फील स्पेशल करा रहे हो, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें ही क्यों ना हो. जैसे कि आप एंटर कर रहे हो, जैसे कि आप कहीं एंटर करेंगे, हम एंटर, और जो सामने रिसेप्शन पे है एक छोटी सी स्माइल दे देगा, भले ही वो फ़ोन पे कितना भी बिजी है, हमारे लिए इट इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि आई गॉट अ स्माइल, मेरे लिए एक पॉजिटिविटी बूस्ट होगा. सेम चीज़ लाइक योर मैनरिज्म, योर कम्युनिकेशन स्किल. इनफैक्ट अगर आप कुछ नेगेटिव चीज़ भी बोल रहे हो, जैसे कि वो डिस्काउंट मांग रहा है, आप नहीं दे पाओगे, तो वो भी आपको कम्युनिकेट एक बहुत ही डेलिकेट मैनर में करना चाहिए, जिससे, क्योंकि वो आपके पास आ ही रहा है जस्ट फॉर अ पीस ऑफ माइंड. इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ मनी और डिस्काउंट, जस्ट द पीस ऑफ माइंड से आ रहा है. तो आपका जो सर्विस रूम है, आपका कंसल्टिंग रूम है, आपका कंसल्ट करने का जो तरीका है, ये सारी चीज़ें यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग द पर्सन फील स्पेशल, एंड इट शुड नॉट बी मेड अप. इट शुड बी एक्चुअली कमिंग फ्रॉम योर ओन एम्बियंस, ओन ऑरा. तो ये चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, उनके सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपने सर्विसेज दी है, प्रोडक्ट्स दिए हैं, वो उनसे सेटिस्फाइड है या नहीं. फीडबैक्स लेने चाहिए कि वो जो करा के गए हैं वो उनसे, उनको कुछ क्वेरी तो नहीं है, कुछ डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, दे आर ओके, और दे नीड एनी फर्दर गाइडेंस. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो आपने जिस चीज़ के लिए पैसे लिए हैं या जिस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट दिया है वो डिलीवर हुआ है या नहीं. तो आई फील इस पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए. ओके अब ये स्किन का जो केस है कि आप स्किन को करते हो, तो ये इसमें मतलब कैसा रहता है? लाइक टोटल बॉडी स्किन पर वर्कआउट होता है या चेहरे पे, मतलब कोई पर्टिकुलर जगह होती है या पूरी बॉडी की स्किन? इट्स ऑल अबाउट स्किन एंड हेयर. अगर किसी स्किन बर्न हो चुकी है उसको भी ट्रीट करना है तो वो भी होता है, या हम लोग? वो तो देखो, ग्रेड जो एक्सीडेंटल बर्न्स होते हैं उसको तो आप नहीं, हम नहीं, अब हमारे केस प्रोफाइल में ही नहीं है, डायरेक्टेड टू द डर्मेटोलॉजिस्ट और एनी सर्जन्स बेसिकली. बट हाँ, डिपेंड होता है कि उनको क्या करवाना है. जैसे कि फेशियल वगैरह करवाना है तो कुछ सेट ऑफ फेशियल्स है जो नहीं कर सकते हो आप उन पे आप ऑर्गेनिक चीज़ें कर सकते हो, जिसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा या कुछ डाउन टाइम नहीं होगा या कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उसके भी लिमिटेशंस होते हैं. ओके आपको क्या डॉक्टर हमेशा अपने साथ रखना पड़ता है कि अगर कोई केस आता है कि स्किन वगैरह का, आप यू आर सेइंग कि यू आर नॉट अ डॉक्टर, राइट? तो क्या, नॉट अ डॉक्टर. हाँ, आई एम नॉट येट अ डॉक्टर, इंशाल्लाह यू विल बी. बट आपको क्या किसी डॉक्टर को साथ में रखना कंपलसरी है या रखना पड़ता है या क्या? देखिए, अगर आप, डिपेंड करता है आपको, क्योंकि मैंने सुना है कि परवीन जो है ना वो बहुत एक्चुअली जो एस्थेटिक नाम रखा है वो सही रखा है, बिकॉज शी केयर्स फॉर हर पेशेंट और वॉट एवर, बिकॉज शी ऑलवेज केप्ट डॉक्टर विथ हर. Is it true? I do. Of course I do, because I've grown with doctors. I value them a lot. मैंने जो भी सीखा है मेरी डॉक्टर से सीखा है. I would, with pride, I would like to tell her name. Her name is Dr. Swati Srivastav. So I used to, when I was, she calls me baby literally. The baby has become very big, but I have grown with her. She's guided me a lot, and I have learned many things from her. In fact, business का मोटिवेशन भी, बिकॉज हम जो बैकग्राउंड से आते हैं भाई, आप रिलेट करोगे कि ये चीज़ें करने के लिए बहुत जिगर लगता है, एनीथिंग, ये इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करने के लिए. तो मैं उनके साथ रही, उन्होंने मुझे चीज़ें अलाउ किया, उस अपॉर्चुनिटी का मैंने बहुत वाइसली फ़ायदा लिया, उनसे काफ़ी कुछ सीखा, एंड आगे भी अपने करियर में उसको इम्प्लीमेंट किया. तो शी इज़ रियली एन आइडल फॉर मी, एंड दैट्स हाउ. सो क्या शेड्स एस्थेटिक की अपनी टीम है? ऑफ कोर्स. सो जैसे कि अपना पर्सनल चॉइस है आपको क्या प्रैक्टिस करना है. अगर आपको डॉक्टर नहीं रखना है एम्बियंस में, तो यू मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द रूल्स. आपके सर्टिफिकेशन में जो अलाउड है वही कीजिए. डोंट डू एनीथिंग विच हैज़ एनीथिंग इमरजेंसी वाला, या लाइफ थ्रेटनिंग तो कुछ नहीं होता है इसमें, बट फिर भी आपको अपना सारा एटिकेट्स एंड प्रोटोकॉल्स मेनली फॉलो करने चाहिए. सो आई हैव अ टीम ऑफ अ डॉक्टर, आई हैव स्किन एस्थेटिशियन ऑल्सो इन माई टीम. मेरे स्टाफ है पूरा, हमारे पास पूरा मेडिकल सेटअप रेडी होता है. कभी अल्लाह ना करे कि कुछ इमरजेंसी आ गई,
पेशेंट को, क्योंकि किसी किसी पेशेंट को क्लॉस्ट्रोफोबिया भी होता है, जो ये बहुत क्लास्ट्रोफोबिया, कम नोन चीज़ है कि आप ज़्यादा देर लेट नहीं सकते हो, घबराहट होती है, अच्छा। जो मुझे होता है। अच्छा, क्लास्ट्रोफोबिया, हाँ, क्लॉस्ट्रोफोबिया इज लाइक क्लोज रूम में आप रह नहीं सकते हो, आंखें बंद करके ज़्यादा देर नहीं रह सकते हो, यू नो, मोशन सिकनेस होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, तो ये सब चीज़ों के लिए वी नीड अ डॉक्टर टीम, यू नो, इनसाइड द क्लिनिक, सो डॉक्टर इज देयर, सो आई फॉलो एवरीथिंग, ऑल द प्रोटोकॉल्स एज इम्पॉर्टेंट, इट टोटली डिपेंड्स आपको कैसा ओके। प्रैक्टिस। आप सिर्फ मुमरा में ही प्रैक्टिस करते हो या बाहर भी? सो मुमरा में अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, पूरी लाइफ बाहर ही गई है, मुमरा में अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 3 साल से। तो मुमरा के लोगों को ये ट्रेंड समझता है, मतलब कॉस्मेटोलॉजिस्ट पीपल? ट्राइंग, इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इनिशियली आई लड़ना मेरे नेचर में नहीं है, बट आई टेक माई स्टैंड, एज आई हैव टोल्ड यू माई मदर हैज टॉट मी टू टेक योर स्टैंड विदाउट डिमोटिवेटिंग और डिमीनिंग एनीबडी, तो आई ट्राई एंड आई स्टिल ट्राइंग। अच्छा, कोई एक ऐसा फनी एक्सपीरियंस है आपका कि यार ये याद रह गया? हर एक की लाइफ में होता ना कि यार ये एक फ़नी एक्सपीरियंस था, इट वाज मतलब, या फिर एक ऐसा होता है कि यार ये मैं कर लेती तो शायद और कुछ हो जाता, वैसा कोई एक्सपीरियंस? फनी तो नहीं, फनी तो बहुत है, वो तो मुझे याद भी नहीं अभी, बट आपने ऐसे पूछा कि रिग्रेट नहीं बोलूंगी मैं उसको, रिग्रेट नहीं, बट होता ना कि ये ठीक है मैंने किया, जैसे एग्जाम्पल मैंने सोनू निगम ने एक सॉन्ग गाया था और इसको अच्छा और अच्छा मैं गा सकता हूँ, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो वैसा। देखिए, है तो सही इन टर्म्स ऑफ माय एजुकेशन कि मुझे और भी चीज़ें करनी चाहिए थी, बट मैं उसको रिग्रेट नहीं करूँगी, बिकॉज वो ये नहीं होता, मतलब वो किया होता तो ये होता नहीं। अच्छा, तो ये चीज़ें, स्टडीज़ तो मैं अभी भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड मैं अपना PhD भी कर रही हूँ, मेरा लास्ट ईयर है। एजुकेशन हैज़ नो एज, यू कैन ऑलवेज कीप स्टडीइंग। हमारे एक बहुत अच्छे, मतलब बोलूँगा जो रियल एस्टेट के गेम चेंजर है पप्पू भाई, ही ऑलवेज से एज इज जस्ट अ नंबर, यस ऑफ कोर्स, शुड नेवर फॉरगेट। अरे मैं बूढ़ी, ठीक है, वो एक अपना मस्ती मजाक में वो बात अलग होती है, बट यू शुड ऑलवेज कीप योरसेल्फ अप, स्पेशली व्हेन यू बिकम अ पेरेंट, स्पेशली अब व्हेन अपने यू आप आर को अ इतना पब्लिक मोटिवेट फिगर। कैसा रखते हो? मतलब इतने, मुझे लगता है अभी कॉस्मेटोलॉजी इज़ नॉट अ इजी टास्क, आपसे बात करते करते मुझे चीज़ समझ में आ रही है, इट इज़ नॉट अ इजी टास्क, और ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल आने वाली चीज़ भी नहीं कि भाई डेली कोई आए आपके पास, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, ये चीज़ मैं आपकी बातों से समझ में आ रहा हूँ। तो आप इतना खुश मिजाज और इतने मोटिवेट कैसे रहते हो? लाइक मोटिवेट बाय डिफ़ॉल्ट रहते हो या? नहीं नहीं, वो मेडअप नहीं है, मैडम एज आई हैव टोल्ड यू, आप एक्टिंग एक वक्त तक कर सकते हो। नहीं, एक्टिंग और नेचुरल, एक रील होती है, एक रियल होता है, correct. तो रियल दिख कर आता है करेक्ट, और रील भी दिख के आ जाती है। Correct, तो अभी जो मैंने आपके बारे में होमवर्क किया था, क्योंकि मैंने हमेशा बताया मैं हर जब भी सारे किसी को बुलाता हूँ गेस्ट को, तो आई यूज्ड टू डू सम होमवर्क ऑन दैट कि वाकई में दे आर कैपेबल ऑफ सिटिंग ऑन दैट काउच। आई हैव लॉट्स ऑफ लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट है, बट आई कैन नॉट अफोर्ड एवरीवन के भाई तो आके बेटर बात कर। सो मैंने देखा कि एक बंदी मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, एंड आई कैन सी दैट यू हैड रियली वर्कड वेरी हार्ड। बीइंग अ शेड्स एस्थेटिक इज वन ऑफ द ब्रांड इफ आई से, एंड क्या आपने सोचा है मुमरा के बाहर भी एक स्टार्ट करने के लिए? इंशाल्लाह। अगर लोकेशन रहेगी तो कौन सी रहेगी? अंधेरी, लोखंडवाला? कंफ्यूज्ड, नो नो, सी जो ऑलरेडी एरिया है, पॉलिश्ड है, वहाँ आई फील हमें क्यों जाना है? अगर आप सोसाइटी के लिए यूजफुल हो रहे हो तो यू शुड पिक अप अ टास्क रेदर देन गोइंग इजी, आई फील। ऑफ कोर्स वो भी प्रैक्टिकली सेंसिबल वे में करना है, तो आई फील कि व्हेनेवर आई विल पिक अ एरिया, आई विल पिक अप अ एरिया विच कैन आई कैन रिलेट टू, बिकॉज ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं भी प्रैक्टिकल भी हूँ, मैं बहुत सिर्फ मोटिवेशन वाली बातें नहीं करती, यू नीड टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि कौन सा एरिया मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, वेर इन आई कैन रिलेट टू पीपल अलॉट, पीपल विल अप्रिशिएट मी एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैम। हर फील्ड में रियल एस्टेट तो बहुत ज़रूरी रहता है यार, ये चीज़ें समझ में आ रही है। इसके लिए हम शायद आज आपके पास बैठे, आप ही ढूंढ दो जगह। अच्छा, क्या आपके पास कोई ऐसी स्पेशल टिप है जो हर किसी ऐसा लगता है कि यार ये फॉलो करना चाहिए था, लाइक फॉलो करना चाहिए? कोई एक ब्यूटी टिप्स होता है या स्पेशल टिप्स होती है कि ये टिप्स अगर मैं शेयर करूँ शायद लोगों का भला हो जाए, ये एक टिप्स है। एक बंदा तो बहुत मास्टर है, एक बंदा बहुत मास्टर है, अब वो चाहता है कि यार ये चीज़ लोगों में लैकिंग है, अगर एग्जाम्पल के मैं इसकी जगह पे ये करूँ तो फायदा रहेगा, तो एक होता है ना बंदे का कि करेक्ट। तो वही है कि देखिए आजकल क्या हो गया ना, लोगों को एकदम टाइम नहीं है किसी के पास, सबको सब फटाफट चाहिए। हकीकत है। गोरा भी सबको एक क्रीम लगा के होना है, एक इंजेक्शन ले लो, गोरा होना है, हेल्दी रहना है हमेशा, वैसे तो वैसा नहीं है, आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। रोज सुबह उठ के आपका मुंह धोना पड़ेगा फेस वॉश से, फिर क्रीम भी लगानी पड़ेगी, सनस्क्रीन भी लगानी पड़ेगी, और रात को भी सोने से पहले ये सब करना पड़ेगा। आधे से तो प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सब करना ही पड़ता है, ऑफ कोर्स करना पड़ता है। एंड ये देखिए, ये क्या होता है ना, काउंसलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट।
जब आप किसी को काउंसिल कर रहे हो या ट्रीटमेंट, आपके पास ट्रीटमेंट करने के लिए कोई आ रहा है, अगर आपको उस ट्रीटमेंट के बारे में उसको पूरा आप नॉलेज नहीं दे, आगे पीछे बीच में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसका कोई डाउन टाइम है, क्योंकि कोई भी चीज़ तो ऐसी होती नहीं, कुछ ना कुछ तो होता है। अगर आप सामने वाले को उसके बारे में काउंसिल नहीं करोगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, तो अधूरी रह जाएगी। अभी वो गुड इम्यून वाला बंदा है तो चलो बात अलग है, लेकिन जिसको एक्चुअल प्रॉब्लम है, लो इम्यूनिटी है, उसकी वजह से कुछ इश्यूज हो रहे हैं, इम्यून सिस्टम की वजह से ही सब कुछ होता है। तो अगर आप उसी को टारगेट नहीं कर रहे हो और आप जस्ट रैंडम ट्रीटमेंट्स कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। अभी मेरा भी ऐसा नहीं कि ये सब करने के बाद भी आई गिव 100% एक्यूरेसी, आई एम नॉट वन ऑफ देम, But you tried. आई एम ट्राइंग बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस। मैनुअल एरर सबसे होते हैं, पेशेंट से भी हो सकते हैं, दे से बट दे डोंट डू हाफ ऑफ द टाइम। अच्छा, DIY ब्यूटी ट्रीटमेंट आपके अंदर आता है? नहीं, do it yourself is your own. You can also do, I can also do. DIY is at home, you do it at home, do it yourself. कॉस्मेटोलॉजी क्रिएटिव फील्ड है, ठीक है, मानते हो बात ये? पर इसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मैच नहीं करती। क्या आपको कभी ऐसा केस मिला है जिसमें क्लाइंट की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को हैंडल करना डिफिकल्ट हो गया? एक नहीं, बहुत मिले, एंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी ट्रेंडिंग चीज़ें हैं। ट्रेंडिंग चीज़ें आर नॉट बैड, बट जैसे कि मैंने बोला आपको पहले भी कि जिसको जो ज़रूरत है उसको वो करना चाहिए। जस्ट बिकॉज मेरी बहन को रिजल्ट आया मुझे भी आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये हर एक की जो स्किन होती है वो अलग होती है, स्किन अलग होती है, वेट अलग होता है, इम्यून सिस्टम अलग होता है, मेडिकल इश्यूज अलग होते हैं, डेली बेसिस का लाइफस्टाइल अलग होता है। कोई जो है वो रोज ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, अच्छा। कोई जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे है, कोई जो IT का बंदा है स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, रात को भी स्क्रीन टाइम है। तो ये चीज़ों आप कैसे, आपको ये डायग्नोस करना है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट सजेस्ट करना है। अच्छा, लास्ट टाइम हमारे पॉडकास्ट गेस्ट थी जरीन जी, उनको भी मैंने ये बताया था, मेरे फेस पे आज तक अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिंपल्स नहीं आए। आपको ना पिंपल नहीं आएंगे, मतलब अभी करंट आपका स्किन है, आपको पिंपल नहीं आएंगे, आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड होगी, टैन होगी, पिगमेंटेशन होगा, ये सब कुछ होगा आपको। पिंपल क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज आपका इम्यून अलग है। ऐसा नहीं कि पिंपल, देखो पिंपल का बहुत डेफिनेशन है, पस्ट्यूल्स होते हैं, उसमें ग्रेड्स होते हैं, है ना, उसके रीजंस होते हैं पिंपल आने के। तो वो सारी चीजें भी होती है। आपको दाने आ सकते हैं, दाने इज नॉट पिंपल, दाने इज बिकॉज आपको निकालना है आपका डेड स्किन, जस्ट एक्सफोलिएट योर स्किन अ लिटिल बिट, आपके स्किन के बैरियर को डिस्टर्ब करे बगैर। अच्छा, तो वो ये सारी, तो मैं भी थोड़ा सा सावला में गोरा हो सकता हूँ? देखिए, गोरे तो नहीं, अनइवननेस होती है स्किन पे, हर किसी की होती है। अच्छा। तो उस पे हम काम कर सकते हैं। अच्छा, तो हर किसी की स्किन पे कुछ ना कुछ तो काम हो ही सकता है ना? ऑफ कोर्स, एवरीबॉडी इंक्लूडिंग मी। और उनसे मैंने एक चीज़ कहा था, मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स, बट वी आर नॉट मेंटेनिंग, वी आर लाइक यूजिंग फिल्टर और वो क्रीम में घटघट लगा अभी दिया। आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, सिंस यू आर इन रियल एस्टेट, लेट्स टेक योर एग्जांपल, ठीक है, आप वो बिल्डिंग बनाओगे, क्या वो बिल्डिंग 10, 15, 20, 30 साल तक वैसी ही रहेगी? नहीं ना, मेंटेनेंस तो करना मेंटेनेंस पड़ता है लगेगा ना, मेंटेनेंस चार्जेस तो आप हर महीने पे करते हो, करेक्ट? Correct. उसी वजह से वही चीज स्किन, और स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इट्स अ ऑर्गन। जिस तरह दिल है, किडनी है, फेफड़े है, उस तरह स्किन भी है। उसको प्लीज ऑर्गन की तरह ट्रीट करो। अपने दिल से कितना प्यार करते हो, किडनी से कितना प्यार करते हो, किडनी स्टोन हो गया तो टेंशन आ जाता है, वैसे ही स्किन है, उसको भी उतना सीरियसनेस दो, उसमें भी उतना टाइम इन्वेस्ट करो। अरे टाइम नहीं है सनस्क्रीन लगाने, अरे इट हार्डली टेक्स 1 मिनट, अप्लाई सनस्क्रीन नो। इतनी सारी मार्केट में सनस्क्रीन में हर बंदा बोलता मेरी अच्छी, तो कौन सी लगा है? कंफ्यूजन तो ये भी है ना। अब ये बहुत ज़्यादा, तो विजिट एक्सपर्ट्स। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई एक्सपर्ट को एक बार विजिट करो। ऐसा नहीं है कि आप जाते जाओ। और वो एक्सपर्ट कौन है? यू आर ऑलवेज वेलकम टू शेड्स एस्थेटिक्स। ओके, आपके करियर में सबसे बड़ा फेलियर या मिस्टेक क्या रही और आपने उससे क्या सीखा? ओके, गुड क्वेश्चन। फेलियर नहीं कहूँगी, बट या आई मीन वो सिचुएशन वैसी थी कि मैं एडमिन में घुस गई, अच्छा, कॉर्पोरेट लेवल में घुस गई। you have to be in corporate level, okay, मतलब एडमिन, मतलब wherein you need to, मेरा जो सर्विस डिलीवरी वाला जो फील्ड है उससे मैं चली गई कॉर्पोरेट फील्ड में, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, इन टर्म्स ऑफ यू नो ऑफिशियल थिंग्स। मतलब वो मेरा रिग्रेट नहीं बोलूँगी, उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। उससे मेरे बिजनेस में मुझे इम्प्लीमेंटेशन मेरे स्टाइल में इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प मिली है। बट येस, मुझे वो, अगर वो मैं थोड़ा कम करती या स्टिक टू माई दिस थिंग होती तो मुझे इसमें और ज़्यादा एनहांसमेंट होती मेरे एक्सपीरियंस में। सो दिस इज़ व्हाट आई रियली फील कि मुझे कॉर्पोरेट या एडमिन में नहीं घुसना चाहिए था। दैट इज़ नॉट माई फोर्टे। कॉस्मेटोलॉजी स्किल बेस्ड फील्ड है, एग्री करते हो? या ओके, पर कई लोग इसे अंडर वैल्यू भी करते हैं।
और नेगोशिएट करना चाहते हैं, आप ऐसे क्लाइंट को कैसे हैंडल करते हैं जो सस्ता या फ्री सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं? सी देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इटसेल्फ आपको आंसर देगा। सस्ता, अगर आपको सस्ता चाहिए तो आप प्रिपेयर रहिए कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अभी सस्ता जेनेरिक क्रीम्स यूज़ करो, उससे भी आता है रिजल्ट, लेकिन क्रीम्स है वो, ट्रीटमेंट्स तो कराने ही पड़ेंगे महीने में एक बार, एनहेंसमेंट तो करने ही पड़ेंगे एक बार। सो हियर वी कैन से ट्रीटमेंट्स एंड क्रीम्स बोथ आर डिफरेंट थिंग। बोथ आर डिफरेंट थिंग बट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खाली ट्रीटमेंट्स करोगे और ये सब नहीं करोगे, आप 2 दिन भी वो ट्रीटमेंट का रिजल्ट टिका नहीं पाओगे। ऐसा दे बोथ आर पिलर्स, बोथ आर फाउंडेशंस, दो पहिए गाड़ी के। ओके, समझ दे गया। ऑल नीड ईच अदर। खाली आपको वो क्रीम्स और जो प्रोडक्ट्स है वो वाइजली यूज करना है, ब्लाइंडली यूज नहीं करना है। अच्छा, आजकल जो ऑनलाइन का ट्रेंड चल रहा है ना परवीन, जी इसमें क्या होता है मतलब लोग है ना अपने आप से अपने आप को एक समझ लेते हैं। मैंने कई बार देखा, कितने लोगों को पता नहीं होता है, मैंने ऑनलाइन देखा, ये सीख लिया और यहाँ पर ये बोल दिया। क्या ये लगता है सही ऐसा होना चाहिए? देखिए भाई, इसका मैंने आपको पहले ही बोला था जवाब, कि आपको कहीं से कुछ सीख के थोड़ा केस स्टडी करना चाहिए, ऑन फ्लोर कहीं काम करना चाहिए, थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए। अभी पर वो सब तो व्यूज़ के लिए होता है ना, क्या जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ से यूट्यूब से सीखा और इंस्टा पे डाल दिया, तो वो सब तो व्यूज़ के लिए हो रहा है। तो द ऑडियंस शुड बी दैट अंडरस्टैंडिंग, नो, द ऑडियंस शुड अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, उनके ऊपर प्रेशर कितना है सोसाइटी का, कितने डेस्परेट है वो अच्छे दिखने के लिए, या क्या उस चक्कर में ये सब कर लेते हैं। तो सेंसिबल डिसीजन होना चाहिए वो। ओके, अभी एक चीज़ ये था कि क्या परवीन को, ये सवाल शायद बहुत सारे लोगों से जुड़ा होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप इससे रिलेट करें कि आपके करियर के शुरुआती दिनों में सबसे बड़ा फाइनेंशियल कंडीशन इश्यूज थे, चैलेंज थे? फाइनेंशियली नहीं थे? मेरे इसमें नहीं चलो थे। माशाल्लाह। ओके, क्यों नहीं थे वो मैं बताना चाहूँगी। पापा बाहर थे ना? नहीं, पापा तो बाहर थे, वो था, बट एज आई टोल्ड यू माई सिस्टर एक्सपायर्ड। सो जब वो डायग्नोस हुआ, उसके इंतकाल के 12 साल पहले डायग्नोस हुआ, तो वही मेरा करियर फेज था। तो वो टाइम पे उसके मेडिकल एक्सपेंसेस में पापा का बहुत चंक जाता था, बड़ा अमाउंट जाता था। तो मुझे सेंसिबिलिटी थी कि नहीं बाबा, अपना खर्चा तो खुद उठा ले, है ना, जो भी है, जो भी तू कर रही है, जो भी तेरा जॉब है, एटलीस्ट तो अपना खर्चा खुद उठा लेगी, अपनी शादी खुद कर लेगी, ये सारी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, मेरी नीयत अच्छी थी तो अल्लाह ने बहुत मदद की, मेरे पापा ने भी बहुत की है, तो हम दोनों ने मिलके सब कुछ कर लिया। ओके, कैसा होता है ना परवीन कि जब मैं पॉडकास्ट के लिए किसी को इनवाइट करता हूँ ना, तो फर्स्ट आई स्टडी माई सेल्फ कि भाई मुझे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, और मैं उन लोगों के, अब जैसे मैं रियल स्टेट वाला किसी को बुला के बैठा दो, आई कैन आस्क 1000 ऑफ क्वेश्चंस, बट कॉस्मेटोलॉजिस्ट इज अ न्यू टॉपिक फॉर मी, है ना, इट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट, तो मुझे उसके लिए स्टडी करनी पड़ती है एंड आई हैव वेरी लेस टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, आपके कनेक्टेड लोगों से कुछ सवाल ले लेता हूँ। इफ़ यू विल सी दैट कॉफी विद करण, ही यूज्ड टू कवर दैट थिंग, उनके पास एक पेपर है ना, सवाल पूछते रहते हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन विच आई कैन नॉट कीप इन माइंड कि भाई ये चीज़ पूछूंगा, दैट्स वाई आई कीप इट विथ मी कि भाई मैं पूछूंगा और काउंटर क्वेश्चन पे पूछूंगा। तो आप मुझे उस तरीके से बताइएगा। जैसे अब मेरा सवाल है, क्या एक सक्सेसफुल कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए सिर्फ टैलेंट ही काफ़ी है? ऑफ कोर्स नॉट, प्रॉपर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन भी ज़रूरी We है? live in a country where we have law, order and everything we need to, हमें वो बिल्कुल दिमाग में, जहन में रख के करना है, बिकॉज ये बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है। अच्छा, आप कौन से स्पेशल कोर्सेज या सर्टिफिकेट रिकमेंड करेंगी जो किसी भी ब्यूटी प्रोफेशनल करियर को बूस्ट कर सकते हैं? देखिए, वो तो अलग होता है, सर्टिफिकेशन लेवल्स आप कहाँ से कर रहे हो डिपेंड करता है, बिकॉज आपके पॉकेट पे भी उसका असर होता है। द कोर्सेज विच आर गवर्नमेंट अफिलिएटेड एंड ऑल, दे आर लिटिल एक्सपेंसिव। तो एट द एंड जब आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे लेने जा रहे हो, जैसे खुद का फॉर्म खोलने जा रहे हो, तो आई विल सजेस्ट डोंट डू एनीथिंग जस्ट लाइक दैट। जस्ट आपका सर्टिफिकेशन प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, विच इज़ एसोसिएटेड टू एनी गवर्नमेंट बॉडी, जिसका आपको अथॉरिटी है परफॉर्म करने का, उसके बाद ही आपको परफॉर्मेंस कर, मतलब वो जिम्मेदारी हाथ में लेनी चाहिए बेसिकली। अच्छा, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट के लिए कंटिन्यूस लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है? इट्स ऑनगोइंग, यू नीड टू बी अपडेटेड व्हाट इज गोइंग ऑन। हर केस स्टडी अलग होता है। जैसे आज हम बैठे हैं, शाम तक कोई और केस होगा जिसका आर्टिकल में पढ़ के कुछ और सीखूंगी। अच्छा, लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्या नए ट्रेंड टेक्निक सीखने के लिए कोई स्पेशल कोर्सेज आप फॉलो करते हो? यू नीड टू बी अपडेटेड। अगर कोई कोर्स आया, जो भी इंस्टीट्यूट आप फॉलो करते हो, यू नीड टू बी, मैं अभी भी करते रहती हूँ जो भी मुझे लर्न करना है। अच्छा, आप अपनी टीम के जूनियर्स को जो ट्रेन करते हैं, तो उनके स्किल डेवलपमेंट पे कैसे काम करते हैं आप? आपके कोई जूनियर्स वगैरह हैं? जूनियर्स आपकी टीम है?
हाँ ऑफ कोर्स है। ओके, तो उनके स्किल डेवलपमेंट करने के लिए आप क्या करते हो? बिकॉज सी यू व्हेन वी आर एट अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, व्हेन यू आर ओनर, यू कैन नॉट, आप अपना नॉलेज खुद तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रख सकते। जैसे कि आज मैंने एक पेशेंट किया, मैंने खुद एक नई चीज डिस्कवर किया, Very होता है nice, ऐसा। very तो nice. माई टीम ऑल्सो शुड नो कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ, यू कीप इट इन बुक, एक बुक है हमारे अरे वाह. पास एटिकेट्स की, वहाँ पे आपको ये चीज करनी है कि नेक्स्ट टाइम इफ समथिंग लाइक दिस हैपन, मिसहैप्स हैपन, तो आपको ये केयर करना है। वेरी गुड. जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, हम अंडर आई पील्स करते हैं, तो अंडर आई, हाँ अंडर आई जो अपना पिगमेंटेशन वगैरह होता है नहीं सोने की वजह से या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो जब आप आंखों पे काम कर रहे हो, यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर। एक आपका इमरजेंसी ट्रे आपके बाजू में रेडी होना चाहिए, क्योंकि मैनुअल एरर किसी के साथ भी हो सकता है, तो वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है। प्रॉब्लम होगा, आंख में जाएगा, फिर आप ढूंढोगे, पेशेंट को बोलोगे उठो आंख दो, नो, यू इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल कॉस्मेटोलॉजिस्ट, यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग। और ये चीज़ आप शेयर भी करते हो Of अपने course जूनियर्स के करती साथ हूँ, में. yes, वेरी गुड. अच्छा, अब मैं कुछ अलग तरीके से पूछता हूँ. अगर आपके पास एक दिन के लिए आपको मैजिक मिल जाता है कि परवीन के बाद आज एक दिन को मैजिक मिल गया, तो किसी भी ब्यूटी प्रॉब्लम को इंस्टेंटली सॉल्व कर सके, तो आप क्या करना चाहोगे? मैं सबसे पहले मैजिक से ये लोगों को करना सिखाऊंगी, प्लीज लव योरसेल्फ। आप एनहेंस करोगे अपनी ब्यूटी, आप खुद के लिए क्या करना चाहते हो वो करो, किसी लेकिन और के आपको लिए मत लगता है करो। कि स्ट्रेसफुल लाइफ में, इतने बिजी स्केड्यूल में, स्पेशली इन बॉम्बे में, कि लोगों को टाइम है खुद को याद रखने के लिए? इसके लिए तो याद रखो बाबा, आपका मोटिव क्या है लाइफ का? इंसान खाना को एक दिन पीना, मर के रील जाना देखना और सो है। जाना. एग्जैक्टली ये ना बहुत ओल्ड एज में रियलाइज होता है कि पूरी जिंदगी आपने क्या किया। आई एम 35, बट आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, वैसे लेट में क्लियर हूँ. लड़कियां अपनी एज जल्दी बताती नहीं है. शी इज द आई फर्स्ट विल वुमन. प्राइडली से मेरा 35 इयर्स एज का मैंने हर वक्त अहमियत दी है, एंजॉय भी किया है, बट इट इज आई विल नॉट से, आई विल डेफिनेटली से विद प्राइड। तो लव योरसेल्फ। आपके फैमिली प्रेशर कभी आया कि यार हम लोग तो मुस्लिम हैं, आप बिजनेस क्यों कर रहे हो, आप क्यों कॉस्मेटोलॉजिस्ट कर रहे हो, आप बाहर क्यों जा रहे हो, आपके पास तो हर टाइप के लोग आएंगे, तो आपको कभी ऐसा प्रेशर आया फैमिली की तरफ से? समझ में आता कि नहीं आया रहेगा मम्मी डैडी शादी के बाद? So Alhamdulillah, I'm blessed with my husband and me. We are together since nursery. अरे वाह, So Alhamdulillah, मेरे हस्बैंड कम और दोस्त ज्यादा है, माशाल्लाह, तो वेरी we नाइस. share a very different bond. वो बोलते हैं, मैं सुनती हूँ, मैं बोलती हूँ, वो सुनते हैं. अच्छा. That अच्छा, goes वो भी to बोलते my हैं? in-laws also, of course. अच्छा, ग्रेट. नहीं, वो थोड़ा एक्सप्रेसिव नहीं है, बट वो बगैर बोले भी मैं समझ जाती नहीं, हूँ. बट हम लोग समझते ना, जो जोक्स वगैरह आते हैं कि अच्छा आदमी बोलता है. नहीं वो बोलते हैं, ऐसा नहीं है. सो इट वाज अ सपोर्ट, माय इन-लॉज वर आल्सो सपोर्टिव. ऑफ कोर्स स्ट्रगल्स तो इनिशियली सबके, एक फैमिली, एक वो नेचुरल है कि आप दूसरे कल्चर से किसी और कल्चर में जा रहे हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इनिशियली होता है, बट व्हेन यू गिव एफर्ट्स. तो आपको किसी ने मना नहीं किया, अरे यार भाई हम लोग तो मुसलमान हैं, आप क्यों बिजनेस कर रहे हो, क्यों जॉब कर रहे हो, मतलब ये काम क्यों कर रहे हो, ऐसा कभी आया? पहले मैं जॉब करती. हाँ, तो कभी ऐसा प्रेशर आया? प्रेशर नहीं आया, बट जब उन्होंने समझा कि मेरी नीयत क्या है, सब नीयत पे होता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो ऑफ कोर्स सपोर्ट किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने भी कुछ मुझसे सीखा, मैंने भी बहुत कुछ उनसे सीखा. तो दो फैमिलीज मिलती है तो एक दूसरे से सीखना चाहिए, तो प्रॉब्लम्स कम होती है. क्या लड़कियाँ, बीइंग अ मुस्लिम, लड़कियाँ इस्लाम में ऐसा है कि आप बिजनेस कर सकते हो? आई एम सो सॉरी इफ यू आर आस्किंग दिस. मुझे पता है, बट Of मैं course. चाहता हूँ कि आप इसको ऐसे डिस्क्लोज कुछ करें. नहीं है. सी ये एक मैसेज देना चाहूंगी मैं सारी वर्किंग लेडीज को, स्पेशली मैंने भी वक्त के साथ सीखा है. आई एम नॉट सेइंग कि मैं सब कुछ यहाँ पॉजिटिव बोल रही हूँ, डजंट मैटर मेरे साथ नेगेटिव नहीं हुआ या मैंने कुछ गलत नहीं किया है. ऑफ कोर्स आप करके ही सीखते हो या करने के कगार पे होते हो तब रियलाइजेशन होता है, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग, आपका जो खुद का एक अंदर वो सोल होता है वो आपको बोलता है. तो वक्त के साथ जिस दिन आपको ये रियलाइज हुआ, किसी और को खुश करने के लिए वो चीज़ फॉलो मत करो आप. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी. जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी अपनी, आई डोंट नो, शुड आई टेल यू, आई वाज नॉट एलिजिबल फॉर द एज ऑफ इंटरव्यू, आई वाज वेरी स्मॉल. तो वो टाइम पे मेरे पापा 2 दिन भूखी थी मैं. पापा ने भी किया था, बिकॉज ऑफकोर्स कौन चाहेगा अपनी बेटी जाके जॉब करे, वो भी वो टाइम पे. तो मैं 2 दिन भूखी थी. पापा ने समझा कि ये क्यों, मतलब इसको करना है. पापा वेकेशन के लिए आए थे, उन्होंने मुझे इंटरव्यू लेके गए अंधेरी में. आई वॉज द ओनली वन इन बुरखा. Okay. They were all girls, no offense, it's their customs, it's their tradition. I have friends who belong to different religion and I respect them totally. But I was the only one who, जिसने एक ही गो में इंटरव्यू क्लियर किया. So I was the only one जिसने एक गो में इंटरव्यू क्लियर किया, बिकॉज मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था. मुझे कुछ करना था लाइफ में. ऐसा नहीं है कि मुझे घर नहीं संभालना था, बच्चे नहीं करने थे या किचन में नहीं जाना था. मैं अभी भी सब कुछ करती हूँ, अभी भी एवरीथिंग आई डू, एवरीथिंग. माई हस्बैंड पार्टिसिपेट्स इन दैट. ही वैल्यूज माई टाइम, ही वैल्यूज माई एनर्जी एंड आई वैल्यू हिज. तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्या, खाली लिबर्टी के नाम पे आप
बाहर काम करके अपनी जिम्मेदारियां छोड़ नहीं सकते। मतलब पापा मना करते हैं जॉब नहीं करना है। जॉब अभी उनको जब समझा, जब वो बाहर निकले, 1 साल में एक बार इंसान आ रहा है, 1 महीना क्या चल रहा है वो इंसान को थोड़ी ना पता। वो टाइम पे एरा भी कुछ और था। सो ऐसा नहीं है, यू रियली नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। आपको अपने बेसिक एटिकेट्स नहीं भूलने। एक ड्रीम डेस्टिनेशन जहाँ आपको अपना क्लिनिक ओपन करना चाहे ना, और क्यों? कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है आपका? ड्रीम डेस्टिनेशन क्लिनिक का नहीं है। क्लिनिक तो चलो इंशाल्लाह करेंगे। मेरा जो ड्रीम है वो है एक इंस्टीट्यूट फॉर्म करने का। अच्छा। क्योंकि मेरे वक्त पे मुझे बहुत तकलीफ हुई थी कि बहुत दूर दूर ट्रैवल करना पड़ता था। मैंने मतलब आप समझ सकते हो कि 2020 कोविड के पहले मैंने ट्रैवलिंग ही की है। जैसे रात को घर पे सोने आती थी। उस दौरान मेरे 2 बच्चे भी हुए, तो मेरे बच्चों ने भी वो जर्नी मेरे साथ देखी है। दैट्स व्हाई दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। मतलब उन लोग को हर चीज़ पता है, ये खुद करना है। मम्मा पापा बोथ आर वर्किंग, वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी नीड टू डू आवर ओन जॉब। तो ये जो था कि बहुत वो टाइम पे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो मुझे इंस्टीट्यूट पे फोकस करना है कि मैं ये चीज़ सहूलत जो है मेरे लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ कि लोगों को बाहर जाके इतना